हेलो एवरीवन, डी स्टडी ट्यूटर चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एचसीएफ पर आधारित है। आज हम लोग एचसीएफ निकालने के सबसे आसान तरीकों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 3 विधि से आपको एचसीएफ निकालना बताएंगे। उसमें से एक विधि तो इतना शानदार है कि आप बिना कलम कापी का इस्तेमाल किए भी आंसर बता सकते हैं। आइए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक संख्या श्रेणी है, जैसे 40 हो गया और 60 हो गया, इसका एचसीएफ निकालना है। तो बारी बारी से हम तीनों विधि से निकाल के देखते हैं। जो विधि आपके लिए सुटेबल हो उसको आप लोग एडॉप्ट कर लीजिएगा। तो पहली विधि जो लिस्टिंग मेथड हमारे पास है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 40 का और 60 का दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे कि सभी फैक्टर्स लिख लें, गुणनखंड। उसको आप ऐसे समझिए कि किस किस संख्या के पहाड़ा में 40 आता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, 1 में आएगा, 2 में आएगा, फिर 4 में आएगा, 5 में, 8 में, 10 में और 20 में और 40 में तो आएगा ही। सभी संख्या अपना गुणनखंड स्वयं होता ही है। अब 60 को देखेंगे किस किस संख्या के पहाड़ा में 60 आता है। तो एक तो हमारा 1 में आएगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, उसके बाद से 10 में और 12 में, फिर हमारा 15 में आ जाएगा, उसके बाद 20 में और 30 में, उसके बाद में 60 में भी आएगा। तो ये हमारे पास इसके सभी फैक्टर्स प्राप्त हो गए। अब एक बार हम लोगों को एचसीएफ का फुल फॉर्म समझना एकदम आवश्यक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। अब समझिए एक बार, हाईएस्ट का माने होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जो इन दोनों में हो फैक्टर। यही फैक्टर हम निकाले हैं, 40 का ये है और 60 का ये है। तो अब तो नाम से ही हम आंसर इसका बता सकते हैं। तो हमारा यहां पर एचसीएफ देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन संख्या है जो दोनों में है। तो हम देख रहे हैं कि 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, और क्या है 4 भी दोनों में है, और क्या है 5 भी दोनों में है, और 8, 10 भी दोनों में है, और क्या है और 20 दोनों में है। और भी कोई संख्या है जो दोनों में है? नहीं है। अब हमको क्या देख लेना है, जो ये कॉमन कितना संख्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 5, 10, 20। इसमें सबसे बड़ा कौन है, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे बड़ा हम देख सकते हैं कि 20 है, तो हमारा एचसीएफ 20 ही आंसर हो गया। ये हमारा जो है लिस्टिंग मेथड से ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास विधि होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में जो भी संख्याएं हमारे पास होती है, मान लीजिए एक 40 है और एक हमारे पास 60 है, इन दोनों संख्याओं का हम लोग फैक्टर इसमें भी देखते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से इसको देखेंगे तो ये 20 बार में आ जाएगा, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अब ये 60 को हम लोग देखेंगे तो 2 से आएगा 30 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 15 बार में आएगा। अब ये 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा 5 बार में। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं कि 40 बराबर कितना आ गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, और 60 बराबर कितना आ गया है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहां से एचसीएफ निकालना काफी सरल होता है, क्योंकि आपको देखना है कि कौन कौन संख्या जो दोनों में है। तो एक हम देखते हैं कि 2 जो है दोनों में है, फिर और एक और बार 2 दोनों में है, उसके बाद 5 जो है दोनों में है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं दोनों में है उन संख्याओं के बदले एक संख्या यहां पर लिख के और सबका गुना कर देते हैं। जैसे 2 बार आया है, माने दोनों में आया है, तो एक बार दोनों संख्या के बदले में एक बार 2 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह देकर, फिर 2 दोनों में आया है तो एक बार इस बार 2 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह देके, ये 2 और 3 तो एक बार आया है तो इससे हमें कुछ नहीं करना है। फिर 5 दोनों में आया है तो 5 को एक बार यहाँ लिख देंगे और गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। तो इस विधि से हमारा 20 ये आंसर आ गया। ये दूसरी विधि थी। काफी लंबी लंबी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए एक विधि काफी लोकप्रिय है, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड या भाग विधि कहते हैं, विभाजन विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 40 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं कि हम भाग देते हैं, 40 से भाग देंगे 60 में, और
देखते हैं कितना आता है। तो एक बार में यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब जो ये 20 आया है, इसके बाद हम जो जिस संख्या से भाग दिए रहेंगे, यानी 40 बचा है, तो अब इस 20 से इस 40 का भाग लगाएंगे। अलग भी लगा सकते हैं, यहीं पे हम आपको लगा करके बता देते हैं। तो ये 20 से 2 बार में लग जाएगा। ये भाग की प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक ये शेषफल जो है या तो 0 आ जाए या कट जाए, बात तो एक ही हुआ। और अंत में जिस संख्या से हम भाग लगाए रहते हैं, जैसे यहाँ पर 20 से लगाए हैं, सारी संख्याएं खत्म हो गई। अगर और संख्या होता तो और हम नीचे लगाए थे, या फिर अगर ये कटता नहीं, यहाँ पर कुछ शेषफल हमारा बच जाता, तो क्या करते, उस शेषफल से इस 20 में भाग लगाते। और तब तक ऐसा प्रोसेस हम करते जाते जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता। तो खैर यहाँ 0 हो गया है, और अंत में हम किस संख्या से भाग दिए हैं सबसे लास्ट में, तो 20 से दिए हैं। तो जो ये 20 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप जो है तीनों विधि से देख लिए, HCF निकाल दिए हम। इसके बाद से अगर आपको इस समस्या, माने इसमें कोई आपको समस्या आई हो, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।